आज नया चैप्टर चालू करेंगे, वर्क और एनर्जी। सबसे पहले ये देखते हैं वर्क होता क्या है। वर्क का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई भी काम जो कर रहा है इंसान, वो वर्क कहलाया जाएगा। जैसे कि स्टेशन पे आपने देखा होगा जो कुली होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक तरह का वर्क करते हैं, ठीक है। या मान लो किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, तो वो गाड़ी को अभी लेके जाएगा सही कराने, तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा, वहाँ पे करेगा। ऐसे ही जैसे अपलिफ्ट करते हैं, जैसे हम चेस्ट आर्म बनाते हैं या जिम में जाते हैं, तो उधर क्या करते हैं, हम वर्क डन करते हैं, वो होता है वर्क। हर चीज़ वर्क है जो काम कर रहे हैं हम। अब लेकिन वर्क जो है, साइंस की भाषा में वर्क का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। साइंस की भाषा में जो वर्क होता है वो ये होता है कि आपने कितना फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो गया अपनी एक्चुअल पोजीशन से, यही क्या कहलाता है उसका वर्क। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आप इस पे क्या लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट पे आपने इस तरह फोर्स लगाया, अब होगा क्या कि ये कुछ पोजीशन से अपना हट के यहाँ आ जाएगा। मान लो यहाँ आ गया, तो आपने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आके यहाँ आ गया। इसने कितना डिस्प्लेस कर दिया, इतना डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला है एस से। तो इसने कितना वर्क डन करा, इसने वर्क डन करा एफ इंटू एस, ठीक है। ये इसने वर्क डन करा, लेकिन एफ इंटू एस इसके साथ में यहाँ पे होता है कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पे एफ इंटू एस साइन थीटा होता है। और साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसलिए वर्क क्या हो गया, एफ इंटू एस। जब दोनों एक ही जगह क्या है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा उस केस में। इतना बात क्लियर हो। दूसरा के केस क्या होता है, कुली वाला केस समझ के देखते हैं कि जो कुली अपने सर पे जो ऑब्जेक्ट रखता है उससे वर्क डन वो करता है साइंस की भाषा में या नहीं, ये देखते हैं। तो ये तो पता होगा कि कुली जो होता है, जैसे मान लीजिए कुली है, ठीक है। अब कुली तो है, कुली क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट अपने ऊपर रखेगा ऑब्जेक्ट, तो यानी इसमें यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, उसके ऊपर लग रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट कहीं डिस्प्लेस तो हो नहीं रहा है, कहीं जा तो नहीं रहा है, लेकिन ये आदमी जा रहा है, ये यहाँ चला गया, यहाँ आ गया ये आदमी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कहीं नहीं हुआ, लेकिन एक कुली चल के दूसरी जगह चला गया। तो इस केस में देखा जाएगा तो एफ इंटू साइन थीटा होगा यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ थीटा जो होगा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, फोर्स इधर लगा रहा है और ऑब्जेक्ट, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ऑब्जेक्ट जा इस डायरेक्शन में रहा है। थीटा, ये साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है, ये मैथ में आएगा, उसमें बताएंगे बाद में कि साइन थीटा क्या होता है। लेकिन फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली वर्क डन का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू साइन थीटा। ये जो थीटा होता है, ये एंगल होता है इन दोनों के बीच का, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो कुली काम कर रहा है उसका कोई वर्क डन है ही नहीं। साइंस की भाषा में ये समझ में आया कि वो जो काम कर रहा है वो कोई काम है ही नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं है, क्योंकि एफ और एस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री बन गया यहाँ पे, इस केस में पैरेलल में है बोलो, ठीक है। ये केस समझ में आया। तो न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इससे फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले जैसे क्या क्या पूछ सकता है आपसे फॉर्मूले में, ये पूछ सकता है कि फोर्स आपको दे दिया मान लो 14 न्यूटन, ठीक है। उसने डिस्प्लेसमेंट दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 7 न्यूटन, 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। वो पूछेगा इसने कितना वर्क डन करा है, तो वर्क डन का कैसे निकालोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना था 14 इंटू 7, तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया आपका 98 जूल।
तो इसका मतलब क्या है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है आपकी जूल, या जूल भी होती है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी क्या होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होगी इसकी यूनिट और जूल भी होगी। जूल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वर्क डन के बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम के हिसाब से हम जूल लगा देते हैं। और वैसे अगर यूनिट देखेंगे तो इसकी न्यूटन होती है, इसकी मीटर, तो न्यूटन मीटर इसकी क्या हो गई यूनिट हो गई। यूनिट और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जिसका फॉर्मूला हो गया, और ये एक तरह का न्यूमेरिकल। क्लियर।